तो ये क्वेश्चन हमारा अगला का है, कुछ इस प्रकार है कि धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है। 4.2। आपको पता है कि जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, और त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इस गेंद का हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले हम इस गेंद का क्या निकालेंगे भैया, इस गेंद का निकालेंगे आयतन। आयतन हमें पता होगा तभी हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि घनत्व हमें दिया गया है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है भैया, तो घनत्व का फार्मूला अभी बताएं, पहले हम इसका निकाल लेते हैं आयतन। गेंद है कैसा भैया, गोलाकार है, तो हम गोले का आयतन होता है भैया 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, पहले जो दिया उसको लिखेंगे। तो दिया है गेंद का व्यास, गेंद का व्यास, गेंद का व्यास देखा 4.2 सेंटीमीटर। तो गेंद का त्रिज्या जो हो जाएगा वो उसका आधा हो जाएगा। गेंद की त्रिज्या ये हो जाएगा 42 का आधा होता है कितना, 21, तो यानी 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारी त्रिज्या। व्यास का आधा क्या हो गया, त्रिज्या हो जाएगा 2.1। हम निकाल लेते हैं गेंद का आयतन। तो गेंद भैया, गेंद का आयतन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गोले का। तो गेंद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। हम ये लगाएंगे फॉर्मूला और रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, तो 4/3 पाई का मान हम ले लेंगे 22/7। आर हमारा देखा 2.1 और गुणे 2.1। यहां से हम काटेंगे तो यहां से 7 का नाम 7, 7 21, 3 का नाम 3, और यहां से 0.1 आ जाएगा। ठीक है, या तो हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। ये हमारा लिखा 2.1, और यहाँ पर 7 21, 21 से हम 21 क्या कर देंगे, काट देंगे, लेकिन यहाँ आएगा 0.1। ठीक, अगर यहाँ काट देंगे, अब इनका गुणा कर लो भैया। 22 तो कितना होता है 88, और 21 का 21 में गुणा करेंगे बन जाएगा कितना, 441 होता है 21 का स्क्वायर। लेकिन दो अंक पे दशमलव लग जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद 1, यानी कितने अंक हो गए दशमलव के बाद 2 अंक, और 1 मिला के 3 अंक। भैया देखो आप देख लीजिए, 2.1 का अगर गुणा करेंगे 2.1 से तो आएगा क्या, 4.41, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक है, 2 अंक हो गया। और इसी में किससे गुणा करना, 0.1 से। तो अब दशमलव के बाद कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0.441। तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं 88 गुणे 0.441। अब हम 88 का 1 से गुणा करेंगे तो 88 का नाम 88 हो जाएगा। कितना आया, हासिल 8। 88 चौका कितना हो जाएगा, तो 88 का हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 32, 3 4 32 और 3 हो जाएगा 35, 352 और 8 जोड़ने कितना हो जाएगा 360। 360 के उतारेंगे 0, हासिल कितना आया 36। अब हम फिर 88 का 4 में गुणा करेंगे तो फिर वही 352 ही आएगा, और 352 में कितना जोड़ेंगे 36, 352 में कितना जोड़ेंगे, कितना 360 में, हाँ 352 हासिल कितना आया था 36। यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 5 3 8 388, कितना बनेगा 388। ये हमारा बन गया क्या। अच्छा दशमलव कितने पे लगेगा भैया, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये हमारा जो दशमलव लगेगा वो 38.80 यानी 808। इतना तो हमारा आ गया क्या, आयतन किसका, इस गेंद का आयतन हमें मिल चुका भैया। और हमें निकालना है द्रव्यमान। क्या निकालना है, द्रव्यमान। भैया घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन हमें निकालना द्रव्यमान, आयतन यहाँ क्या करा भैया बटे में है, यहाँ कहा जाएगा, यहाँ भाग करा, यहाँ जाके क्या करेगा गुणा। तो ये हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, और बराबर क्या हो जाएगा भैया द्रव्यमान। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द्रव्यमान ही तो पूछा गया है। यस सर। तो घनत्व हम रख लेते कितना है 8.9, और ग्राम
प्रति सेंटीमीटर क्यूब और गुणे आयतन हमारा आया है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ये बटे सेंटीमीटर क्यूब है। तो यार सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा इधर बगल में भी द्रव्यमान है, इधर क्या रहेगा, बराबर द्रव्यमान। अब यहाँ ना आ रहा होगा तो यहाँ बगल में द्रव्यमान हो जाएगा, इसको काटे गया तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब इसका गुणा करिए भैया, 8.9 का 38.808 से क्या करना है, गुणा करना है। 8.9 का 38.808 में गुणा करिए आप लोग। गुणा करके आप लोग बताइएगा कितना आंसर आएगा, गुणा करिए आप लोग। तो गुणा करने में कितना आएगा, 345.39। हाँ तो यहाँ से हमारा जो द्रव्यमान निकलेगा भैया, गुणा में क्या 8.9 का 38.808 में जब हमने गुणा किया तो ये लगभग हमारा आंसर कितना आया, इन द्रव्यमान जो आ गया हमारा द्रव्यमान तो हमें मिला, यानी 8.9 का गुणा करने को कितना, किसे गुणा करना है, 38.808 से। तो ये जो हमारा आंसर आया, ये आया है 345.39 ग्राम। और लगा लेंगे आप लगभग 3 के बाद 12 नहीं, बस ठीक है, 2 अंक तक हम लेंगे 10 के बाद। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको उतारेंगे और जो ना समझा आप पूछ सकते हैं इसको, पहले आप उतार लेंगे। चलिए तो अगला सवाल हमारा क्या है, एक कमरा है और कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिया गया है। जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो दिया है जो लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, कमरे की लंबाई में दिया गया 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई में दे रखा है 4 मीटर। हाँ कमरे की लंबाई 5 मीटर, कमरे की चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई में देखा 3 मीटर, ऊंचाई में देखा कितना 3 मीटर, ऊंचाई में 3 मीटर दिया गया, ऊंचाई 3 मीटर दिया गया भैया। कह रहा है कि 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे के दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों और छत का सफेदी कराना भैया, अगर 1 वर्ग मीटर का खर्चा 7.5 रुपए है तो भैया हमने चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला बताया गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या बताया गया है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है 2 गुणे ऊंचाई और ब्रैकेट में होगा लंबाई प्लस चौड़ाई। इस सूत्र के माध्यम से हम पहले निकालेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो रख दीजिए वैल्यू को उठाकर, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई का मान किया गया।
तो 2 गुणे ऊंचाई हमारा दे रखा है 3 मीटर, लंबाई में दे रखा है 5 मीटर और चौड़ाई में दे रखा है 4 मीटर। तो 2 3 हो जाएगा 6 और 5 और 4 हो जाएगा 9। तो 9 छक्के हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। ये तो अभी आया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल, अब छत का क्षेत्रफल लंबाई हो चौड़ाई, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, चाहे छत का क्षेत्रफल हो चाहे फर्श का क्षेत्रफल हो, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो होगा क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में दिया गया भैया 5 और गुणे करेंगे चौड़ाई में दिया गया 4। तो यहां से तो आएगा हमारा 5 चौके 20 वर्ग मीटर। हमें सफेदी कराना किसका, चारों दीवारों का कमरे के और छत का सफेदी कराना है। तो हम चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है उनको इकट्ठा कर लें, एक जगह कर लें, तो उनको जोड़ लेंगे। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें जो पेंट कराना है वो कमरे की चारों दीवार और छत का दोनों का कराना है। तो यहां से हम देखेंगे टोटल हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा। तो 54 तो आया है हमारा किसका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और 20 वर्ग मीटर हमारा आया है छत का क्षेत्रफल। तो इकट्ठा करेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो 54 और प्लस हो जाएगा 20। तो यहां से हो जाएगा हमारा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 74 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। अब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 7.5 रुपया है। हमारे पास कितने वर्ग मीटर है, 74। तो भैया हमें खर्चा निकालना है टोटल, तो लिखेंगे क्योंकि 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च, सफेदी कराने का खर्च बराबर कितना है, 7.5। 7.5 होता क्या भैया, 15 का आधा, 15 का आधा होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 7.5 को लिख सकते हैं 15/2। इसलिए हमें कितने वर्ग मीटर का कराना है, यानी कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़े तो आया है 74 बार। तो हमें 74 वर्ग मीटर का, क्योंकि हम छत का भी पेंट कराएंगे चारों दीवारों का पेंट कराएंगे, तो 74 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 74, काटेंगे तो काटेंगे कितनी बार जाएगा, 37 बार। अब गुणा करेंगे 15 7 105, 10 हासिल आया, 15 यहाँ 45 और 10 55। तो ये हमारा टोटल खर्चा निकलेगा किसका, चारों दीवारों का पेंट कराने का और प्लस छत का पेंट कराने का खर्चा, यानी पेंट कराना है सफेदी कराना, ठीक है। तो इतना रुपया उस व्यक्ति को लगेगा जो अपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल और चारों दीवारों को और छत का सफेदी कराएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लेंगे।